तेरे जैसे ब्राह्मण चाटकार टिकमंगा हो। अंगद जी को लगा अरे राम नाम ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हाँ तो श्राप समारोह हो रहा है, एक दूसरे को श्राप देने लगे। महाराज रहीमदास जी कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े जुड़े गांठ। आज ससुर दामाद के बीच में गांठ पड़ गई। एक बार टूट गया खिंच गया तो वो जीवन में वो दोबारा समझौता जैसे नहीं हो सकता। महाराज अब क्या था, दक्ष प्रजापति को लगा कि किसी न किसी तरह शिव जी का जो है बदला लिया जाए। अब बदले की भावना से महाराज यज्ञ शुरू हो गया। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया और बुलाने गया, लेकिन शिव जी को कोई संदेश नहीं पहुंचा। महाराज अब क्या था, भोलेनाथ बड़े आराम से आनंद से बैठे थे। यज्ञ की तिथि आ गई, विमान उड़ने लगे, गड़गड़ाते हुए देवताओं को विमान जब कैलाश की पर्वत की ओर निकलते देखे, सब लोग देवताओं को मालूम लगा लगता है भोलेनाथ को नहीं बुलाएंगे। बोले गुरुदेव भगवान की। देखिए महाराज जब दो प्रेमियों के बीच में खटपट हो जाती है ना, तो तीसरा उसका जो है फायदा उठाने लगता है। महाराज सब लोग आपस में है, मामला शांत होने की जगह धुल पकड़ने लगा। महाराज तभी उसी में क्रोध आकर के लोग है आग लगा देते हैं। महाराज सब लोगों ने कहा अरे आप लोग जानते हो कहां जा रहे हैं। भोलेनाथ ने तो कुछ आपत्ति नहीं, आंख बंद करके अपना चुपचाप बैठे थे। मेरे से विमान की घड़ी टूट नहीं रही थी, एक के पीछे एक विमान जो है गड़बड़ाते जा रहा था। नहीं कुंभ तो प्रयागराज का बीत गया, सभी देवता हरिद्वार की तरफ क्यों जा रहे हैं। भाई सती को तो कुछ पता नहीं। अरे बहन तुझे नहीं पता, तेरे ससुराल में तेरे पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ कराया, जिन माताओं बहनों को पता चल जाए कि हमारे घर में कोई कार्यक्रम है ना, क्या करें हम, घर स्वामी का आदेश नहीं, बिना आदेश के कैसे जा सकते। अब जाकर के भोलेनाथ से पैर दबाने लगे। अरे भोलेनाथ सुनते हैं कि तरीका देखिए, आज सती जी भोलेनाथ से कह रही कि आपके ससुर जी के कोई कार्यक्रम हो रहा है, चाहे चिट्ठी पाती डाक इत्यादि सही से गलत जगह पहुंच गया हो। अनेक प्रकार की सती जो है भोलेनाथ को मनाने का प्रयास करती हैं। देखिए आज भोलेनाथ से सीखना पड़ेगा कि आपस में परिवार में समाज में ससुराल में थोड़ी भी बात हो जाती है ना, तो उसका गुस्सा पत्नी के ऊपर होता है। अरे तुम्हारे बाप ने ये नहीं दिया, तुम्हारे बाप ने ये नहीं किया, तुम्हारे भाई ने ऐसे नहीं किया, तुम इस घर के। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा झगड़ा, लेकिन भोलेनाथ ने आकर के सती से एक बार भी नहीं कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझे गाली दी। क्या था, को किसी तरह जाना था। अरे भोलेनाथ जानते हैं हम लोग 16 बहन, भोलेनाथ सब लोग एक साथ इकट्ठा होंगे, कितने दिनों बाद में सारी बहनों से मैं एक साथ मिलेंगे, कितना आनंद आएगा। ये सब करते हैं और अपने पिताजी को कहेंगे क्यों भोलेनाथ आपने क्या भेजा नहीं, क्यों आप हमारे भोलेनाथ को आप पत्र नहीं भेजा। महाराज जब भोलेनाथ ने सती कि मायके जाने का प्रबल इच्छा है तो हंस करके बोले जाते जाते मैं मुझे जाने में कोई आपत्ति नहीं, तुम्हारा कहना भी बिल्कुल है। ऐसी अवसरों में स्नेही जनों से भेंट होती है, सबसे मिलना जुलना होता है, आने जाने में आनंद तब आता है जब कोई गदगद, जब हमें कोई न्योता एक अधिकार होता है ना, आप ऐसे जगह पहुंच जाइए, लेकिन जहां अधिकार हो वहां उस अधिकार एक लगता है कि नहीं हमको भी बुलाया जाए।
ये तहाँ न जाए। भोलेनाथ कहते हैं कुछ भी हो रहा हो हम जाने के लिए नहीं मना करते। कहने अरे भोलेनाथ आपने सोच कैसे लिया कि हमको नहीं बुलाए और हमारे जाने में प्रसन्नता नहीं होगी। पिताजी का मैं कान पकड़ के माफी मंगवाए। अरे भोलेनाथ चलिए हम उनसे माफी मंगवाए। पत्र देना भूल गया। कभी कभी बड़े बड़े कार्यक्रम में कुछ लोग छोड़ जाते हैं, जानों में गलती होते हैं। महाराज अब भोलेनाथ को लगा कि आज सती मानने वाले नहीं। एक हट होता है, एक बाल है, बालक को हट है, आ गया तो चाहिए। कन्हैया हट करे मैया मुझे चंदा चाहिए, रोने लगे। ऐसे त्रिया हट, स्त्री का हट आज हट कर गई। भोलेनाथ को लगा कि आज ये प्रसंग सुनाना पड़े। हमारे यजमान जी जहाँ कहीं भी हो, महाराज जी आ गए हैं, आकर के व्यासपीठ का पूजन करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। महाराज आज भोलेनाथ जो उस प्रसंग को छुपा के रखे थे आना शुरू कर दिया। अरे सती सुनती हो, एक बार तुम्हारे पिताजी के स्वागत समारोह में हम खड़े नहीं हुए। हमारा कोई उद्देश्य ये नहीं था कि मैं तुम्हारे पिताजी का कोई अपमान करूं। मैंने अंदर ही अंदर प्रणाम किया, लेकिन तक्ष ने उसका उल्टा समझ लिया। महाराज जो देहाभिमानी होता है ना, देह दिखावा, अंदर का प्रेम नहीं दिखावा। भोलेनाथ ने कहा हम तो अपने अंदर से अपने ससुर जी को मानते थे, लेकिन उनको नहीं लगा कि ये भोलेनाथ ने मेरा अपमान कर दिया। अनेक प्रकार का जब बताया कि इस तरह से बातें हुई, भोलेनाथ आज बड़े से करुण से कहते हैं देवी सुनते हो, एक बार कोई बाण मार दे, बाण का घाव औषधि से ठीक हो, लेकिन आज भी बात वो मुझे चुभती है भोलेनाथ। हृदय की पीड़ा बहुत पीड़ा होती है। कहीं चोट लग जाए, कुछ हो जाए तो उसकी दवा से किया जा सकता है, लेकिन बात यदि ऐसा बोल दिया जाए चुभती रहती है। इसलिए ऐसी रानी बोले मन का आपा होए, औरों को शीतल करे आपो शीतल। इसलिए सज्जनों, महाराज वो रात दिन तपते थे, देवी मैं तो सह गया, लेकिन मैं तुम्हारे स्वभाव को जानती हूँ, तुम नहीं सह पाओगे। अपमान की पीड़ा मृत्यु के समान होती है, भयानक होती है, इसलिए तुम नहीं सह पाओगे। मेरी बात मानो, वहां बिल्कुल मत जाओ। इस प्रकार से जब स्पष्ट रूप से भोलेनाथ ने समझा दिया, सती का आग्रह भी शांत नहीं। सती जी बोली देखिए महाराज, अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या छोटी छोटी बातों को, पुरानी बातों को लेके बैठे हैं। घर परिवार समाज में तो होता रहता है लड़ाई झगड़ा, मिलना जुलना, प्रेम। अच्छा, सती ने कहा ठीक है भोलेनाथ, यदि आपकी जाने की इच्छा नहीं है तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगी और मैं अपने पिताजी को बोलेंगे कि जाओ और भोलेनाथ को हमारे लेके आओ। भोलेनाथ जानते हो, आपस की घर की लड़ाई घर में ही शांत कर लेना चाहिए। यही लड़ाई बड़े बड़े देवी देवताओं को सबको पता चलेगा कि देखिए दक्ष का और शंकर जी का भी जो दामाद और ससुर का जो है लड़ाई जो है शांत नहीं हुआ, इसलिए बेटी नहीं है। घर की बात चारों तरफ चर्चा का विषय बनाए, इससे अच्छा है कि मुझे श्री राम श्री राम श्री राम। हेलो 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 हेलो। श्री राम श्री राम श्री राम। ये जो नया लगा है इसके कारण तो सीटी नहीं मार रहा है। हेलो हेलो हेलो। श्री राम श्री राम। आपका है क्या? ठीक, हम जाने उनके कारण सीटी नहीं। श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। यस्य विरदवक्त्राद्या पारिषद्याः सतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं
तमाश्रये। ओम नमो भगवते, बहुत कम हो गए। ओम नमो भगवते तस्मै व्यासायामि च तेजसे यस्यात् प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि करहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण जय कृष्ण जय
श्याम रामचंद्र की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रवण कर रहे थे आज मनु जी के वंश का। 3 कन्याओं में कल हम लोगों ने पहले आकुति के वंश का वर्णन सुना, फिर देवहूति और जो तीसरी कन्या थी प्रसूति। अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे महारानी प्रसूति के 16 कन्याएं हुई, 13 धर्मों को ब्याही गई, एक अग्नि देवता को जिसको हम लोग स्वाहा कहते, एक पितर को ब्याही गई जिनका नाम है स्वधा, और एक कन्या का विवाह भगवान शंकर के साथ जिनका नाम था सत्य। साक्षात जगदम्बा का अवतार अभी आप लोग श्रवण कर ही रहे थे। अब इनके 2 लड़के हैं, कि प्रिय व्रतोत्तान पादो सतरूपा पते सुतो वासुदेव सकलया रक्षायाम जगत स्थितो। भागवत जी में महाराज उत्तानपाद का जो चरित्र है वो विवाह के बाद, महाराज उत्तानपाद के 2 विवाह। पहली पत्नी का नाम था सुनीति, पुत्र नहीं हुआ, उन्होंने दूसरा विवाह किया, उसका नाम था सुरुचि। लेकिन जो छोटी वाली पत्नी है वो ज्यादा इनको प्रिय, रुचि ज्यादा प्रिय होने लगी। लेकिन भगवान की माया को देखो कि बड़ी पत्नी से ही पहले बालक जन्म लिया,